हाय गाइस, मैं एंकर कोमल फैबुला एंटरटेनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुमन इंदौरी में सुमन ने पापा को ढूंढ तो निकाला है, पापा तो मिल गए हैं, लेकिन तीर्थ और सुमन जो है वो अब क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर पूरी फैमिली जो है उसका वेट कर रही थी। सुमन जो है वो अपने घर गई थी, वहां पे विक्रम और भूमि जो है उसे तीर्थ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूमि की माँ यानी कि सुमन की माँ जो है वो वहां पर आती है और कहती है कि भूमि ने तुम्हें फोन करके सब सच बताया तो होगा, तो तुम्हें जो करना है, तुम्हारा मन जो चाह रहा है वही तुम कर लो। उस पर सुमन जो है वो भूमि से पूछती है कि क्या तुमने तो मुझे कोई फोन ही नहीं किया, तू क्या छुपा रही है, तुम सच सच बता। तो भूमि जो है वो बताती है कि कुछ नहीं, बस आपकी तबीयत पूछने के लिए मैं फोन कर रही थी, बट क्या आपका फोन लगा नहीं। तो भूमि जो है वो विक्रम का जो भी सच है वो उससे छिपाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीर जो है वो सुमन को लेने आता है और सुमन को लेकर अपने घर जाता है। तभी सब लोग जो है वो तीर्थ को कहते हैं, यानी कि उसकी भाभी देविका भाभी और सब कहते हैं कि आप सुमन की बात मत सुनो, आपको आपके पापा के लिए ये सब करना पड़ेगा, आप सुमन से दूर रहो। तो फिर तीर्थ जो है वो बोलता है कि नहीं, अब मैं सुमन से दूर नहीं रह सकता। वो वहां पे लॉयर को बुलाता है और बोलता है कि पापा को मेडिकल रीजन बता के हम उन पर कोई भी केस नहीं कर सकते या फिर उनको जेल में जाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ देविका को ही जेल में डालेंगे। तो ये सब सुनकर देविका जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद देविका के जो पति है और अखिल के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर पापा जो है वो बहुत डरे हुए हैं, वो डर के मारे वो एक बेडरूम में जाते हैं और वहां पर छिप जाते हैं। बल्कि उनकी बीवी गीतांजलि यानी कि तीर्थ की माँ जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा मत करो, सुमन और तीर्थ ने जो डिसीजन लिया है वो आपको कभी जेल में जाने नहीं देंगे। तो अब इसके बाद क्या सुमन और तीर्थ जो है वो अपने पापा को सेव कर पाएंगे और ऋषि को इंसाफ दिलाकर रहेंगे या फिर नहीं, ये सब हम आगे देखते रहेंगे। लेकिन तब तक कीप वॉचिंग एंटरटेनमेंट फैबुला।